खाता नहीं खुला दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का जी है। सपा मिल्की पूरी सपा हार गई तो क्या है, बौखलाहट है। जनता ने उनको बिल्कुल जो है अपने मन से नकार दिया है। किसी देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी शुरू से ही सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जो वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। लेकिन जब से योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से आप देख लो प्रदेश कितना चमक रहा, सड़कें चमक रही, सुरक्षा हो रही, लाइटें। गौरव गर्ग जी, सर विपक्ष इस पर हल्ला बोल रहा है कि ये ख्याली पुलाव है, जुमलों का पुलिंदा है। देखिए विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। केंद्रीय बजट और हमारा उत्तर प्रदेश सरकार का बजट अब तक का ऐतिहासिक बजट है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो संकल्प और सपना आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है 2047 तक विकसित भारत के रूप में साकार करने का, उस लक्ष्य की प्राप्ति की ओर एक कदम और बढ़ता हुआ ये बजट है। इसी प्रकार से हम अगर उत्तर प्रदेश के बजट की बात करें तो $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी को प्राप्त करने की दिशा में एक ये बड़ा कदम है। आप देखिए पहली बार इनकम टैक्स में 12 लाख रुपए तक किसी प्रकार का कोई कर दे नहीं है, 12 लाख रुपए तक की छूट दी गई है। उसमें भी जो नौकरी पेशा लोग हैं 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बाद 12,75,000 रुपये मिलेगा। कितनी बड़ी राहत मध्यम वर्ग के लिए मोदी सरकार ने देने का काम किया है। तो विपक्ष को तो सिर्फ और सिर्फ एक नौटंकी करनी है, उनका कोई जनाधार नहीं बचा है। आप देख लीजिए खाता नहीं खुला दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस का जी है। सपा मिल्की पूरी सपा हार गई तो क्या है, बौखलाहट है। जनता ने उनको बिल्कुल जो है अपने मन से नकार दिया है। किसी प्रकार का कोई उनके साथ सहमति या किसी प्रकार का जो है जनमत उनके साथ नहीं है। तो वो अपनी जमीन खिसकता हुआ देख करके और जो है इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगा रहे हैं। गौरव जी, इस बजट को लेकर किसानों को काफ़ी उम्मीद थी, गन्ने के रेटों में बढ़ोतरी होगी, मगर वो निराशा हाथ लगी है। देखिए आपको ध्यान होगा जब सपा सरकार थी तो 4-4, 5-5 साल का गन्ना भुगतान बकाया रहता था। किसान आंदोलन करते थे किस चीज़ के लिए, हमारा 2 साल पुराना बकाया दिलवा दीजिए, हमारा 4 साल पुराना बकाया दिलवा दीजिए। अब देखिए उसी सत्र में भुगतान हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान सत्र का जो है भुगतान बकाया है और वो भी जल्द से जल्दी हो जाता है। आज सुबह के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे, किस प्रकार की ऊर्जा भर कर गए आप लोगों में? देखिए केशव प्रसाद मौर्य जी शुरू से ही सभी कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत रहे हैं, जब वे प्रदेश अध्यक्ष रहे। उनके नेतृत्व में जो है सभी कार्यकर्ताओं का एक निर्माण हुआ और बहुत ही उनसे हमेशा से प्रेरणा सभी भाजपा कार्यकर्ताओं को मिलती रही है। और आज जो है केंद्रीय बजट पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया था, उसी को लेकर के आज उनका संबोधन था। उसके बाद उन्होंने जो है प्रेस वार्ता की, आप सब पत्रकार बंधुओं से बातचीत की है और फिर विभागीय समीक्षा बैठक के उपरांत जो है उनका यहाँ से जाना हुआ है। कुछ और कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कर लेते हैं। राम सेतु भाई, कैसे देखते हैं इस बजट को? बजट बहुत अच्छा है जी। पहले की सरकारों के पास तो अपने परिवार के लिए बजट था, बस वो सिर्फ अपने परिवार का और उधर ही कुछ क्षेत्रों का विकास कराते थे। लेकिन जब से योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तब से आप देख लो प्रदेश कितना चमक रहा, सड़कें चमक रही, सुरक्षा हो रही, लाइटें आ रही बराबर। यहाँ की तो जिले की इतनी बुरी हालत थी, यहाँ की तो सब चीनी मिल बेच दिए थे। आपको तो ज्ञात होगा, आप यहीं के रहने वाले हैं। कोई मिल यहाँ चालू नहीं था जी। सरकार ने योगी जी आए, मोदी जी आए, उनके बाद सब चीनी मिल दोबारा देखो आज फिर से चल रहे हैं। अच्छा बजट है, जन जन के लिए बजट है। खासतौर से युवाओं के लिए आप देखते होंगे बहुत बड़ा यहाँ पे चैलेंजिंग रहता है कि यहाँ के युवाओं को बाहर नौकरी करने के लिए जाना पड़ता है। हालांकि 3 राज्यों की सीमा यहाँ से जुड़ती हैं। हाँ जी, युवा को बहुत नौकरियाँ मिल रही है अब। पहले युवा बहुत भटक रहा था जी। आप देख रहे युवा अब कितनी सरकारी नौकरियों में। मैं देवबंद विधानसभा से आता हूँ। हमारे यहाँ यशस्वी हमारे मंत्री जी ब्रजेश जी, देखो क्या हमारी देवबंद की हालत थी, कूड़ा हालत थी देवबंद की। जब से वो आए आज हमारी विधानसभा को 4 चांद लग गए। असंभव को भी उन्होंने संभव कर दिया। इतने प्रखर और इतने ओजस्वी नेता। और हम तो अपनी विधानसभा के बारे में बात कर रहे हैं भाई साहब। ऐसी सड़कें, लाइटें बहुत माननीय मंत्री जी ने, ब्रजेश जी ने चमकाया। देखिए युवाओं की जहाँ तक बात है, 2014 में माननीय मोदी जी के आने के बाद उन्होंने युवाओं के प्रति जिस प्रकार से जो जोश, जो उत्साह, जो उमंग उन्होंने दिखाई है, आप 2014 से लेकर और अब तक के जितने भी केंद्रीय बजट हैं और जितने प्रदेश के माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितने बजट हैं, सभी बजट छोटे से छोटे अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसके लिए सारा कार्य, युवाओं के लिए नहीं, युवाओं के लिए, उद्यम के लिए, किसी भी संस्थान में, किसी भी आप किसी भी प्रकार से देख लीजिए,
वो किसी भी क्षेत्र में हो, सबके लिए बजट सर्वोपरि है। अंतिम पंक्ति के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके आर्थिक विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए सभी प्रकार से बजट जो है वो सकारात्मक है, और ऐसा बजट पहले कभी किसी सरकार ने नहीं दिया। तो आपने देखा ये तमाम भाजपा जुड़े कार्यकर्ता जिन्होंने जो है इस बजट की जो है काफ़ी प्रशंसा की और खास तौर से इस बजट के माध्यम से आम वर्ग से लेकर व्यापारी के लिए जो है रीढ़ की हड्डी बताया है।